तो हम बात कर रहे हैं कि जो वांट है ये एक वर्ब है। इसका मतलब सबको पता है, क्या मतलब होता है? चाहना, है ना? चाहना इसका मतलब होता है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप वांट को यूज करोगे तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इनके साथ तो ये वांट रहेगा। जैसे आपने बोला आई वांट, यू वांट, वी वांट, दे वांट। प्लूरल का मतलब माई चिल्ड्रेन वांट, माई पेरेंट्स वांट, माई फ्रेंड्स वांट, इट आप करोगे तो ये तो इनके साथ आप वांट करोगे। लेकिन जैसे आप यूज करोगे ही, शी, इट, कोई भी थर्ड पर्सन नेम जो कि सिंगुलर हो, अब आपको क्या करना पड़ेगा? सोचो सोचो। जी, वांट्स करना पड़ेगा आपको। अब अगर आपने बोला माई हस्बैंड, सुषमा बताएगी हस्बैंड वांट या वांट्स? क्या वांट्स होगा? वांट्स होगा। अगर किसी की एक बेटी है तो माई डॉटर क्या बोलेगा? वांट्स, है? मेरा बड़ा वाला बेटा, माई एल्डर सन, अब वांट्स। मेरा छोटा वाला बेटा, माई यंगर सन, वांट्स। मेरी सासू माँ क्या? वांट्स, इट इज। तो इनके साथ आप वांट्स लगाते हैं। ये भी समझ गए आप? अरिहंत, इसका मतलब मैंने आपको रिमूव कर दिया। एक बार देख लेना, बहुत सारे बच्चों को रिमूव किया, आप हो तो नहीं क्या रिमूव? अब मुझे क्या पता, नंबर में कोई नाम थोड़ी लिखा है। अरिहंत तो मुझे याद है बट नंबर में कुछ भी नहीं पता। अब देखिए, अब आगे देखिए आप। यहां तक तो आप समझ गए कि वांट होगा कि वांट्स होगा। अब क्वेश्चन आता है कि वांट और वांट्स के बाद क्या लगेगा? हाँ ठीक है, आपको ऐड कर दिया जाएगा। आप अपना फिर से एक बार हाई करके मुझे मैसेज भेजिएगा, ऐड कर दें। वांट और वांट्स के बाद क्या लगेगा, इसको बहुत गौर से आप लोग सुन लीजिए। तो पहला, एकदम दिल पे हाथ रख के सुनिए, एक आएगा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है कि टू लगा रहेगा, इसके साथ एक वर्ब रहेगी और उस वर्ब का एकदम बेस फॉर्म आएगा, इसे आप लोग फर्स्ट फॉर्म कहते हो, वो आएगा। और दूसरा है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा और कुछ नहीं आएगा। ये दो चीज आने वाली है वांट और वांट्स के बाद। कैसे पता चलेगा क्या आ रहा है? देख लीजिए। अभी हम देखते हैं वांट या वांट्स प्लस इन्फिनेटिव। आप लोग को दिखाई दे रहा है ना सब कुछ? अब अगर मैं कहता हूं कि मैं, और याद रखिए कि इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव वाले में, इन्फिनेटिव वाले सेंटेंस में एक्शन आएगा।
वांट के बाद, जैसे जैसे मैं एक कार खरीदना चाहता हूं। चाहने के बाद, इस चाहने का तो वांट हो गया, उसके बाद देखो कहीं पर कोई एक्शन जैसी फीलिंग आ रही है, चाहना छोड़ करके आ रहा है ना, खरीदना आ रहा है ना। तो जैसे आपको एक्शन दिखाई दे तो समझ लेना कि आपको उस एक्शन को टू के साथ लगाना है, बस इतना दिमाग में आ जाएगा ना, टू के साथ लगाना है। तो अब कैसे बोलोगे? आई वांट बोला, वांट बोलने के बाद आपको यहां जो बाई लगाना है वो किसके साथ लगाना है? टू के साथ लगाना है, टू बाई अ कार। अगर गलती से ये टू भूल गए, आई वॉन्ट बाई अ कार कह दिए, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? गलत। यानी कि आपको हर सूरत में इस टू को नहीं भूलना है, यही इन्फिनिटिव है। कभी ना कभी तो नाम सुना होगा इन्फिनिटिव का, सुना है किसी ने? है ना, इसका नाम आलू भी होता तो ऐसे ही होता, ये टू आपको लगाना है। अब फिर वही बात कि सर हम कैसे पता चलेगा टू लगाना है? तो बोला ना कि एक्शन आएगा, चाहना छोड़ने के बाद खरीदना, बेचना, इस तरह से कोई एक्शन आपको सुनाई देगा, उस एक्शन को टू के साथ चिपकाएं। जैसे मैं बोलूं कि सोनिया मुझसे मिलना चाहती है। चाहने के बाद कोई एक्शन है? नहीं है, हद है भाई, मिलना दिखाई नहीं दे रहा है, मिलना एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है आपको। तो आप सोनिया के साथ तो वांट्स लगाओगे, यहां तक तो क्लियर है ना, सोनिया वांट्स। अब उस मिलना की अंग्रेजी आपको टू लगाकर लिखना है, तो पहले लगाओ टू, और मिलना की क्या होती है इंग्लिश? मीट। सोनिया वांट्स टू मीट मी, यानी कि आपको टू मीट लगाना है। अगर आप गलती से भूल गए, गलती से आपने ऐसा बोल दिया कि सोनिया वांट्स मीट मी, सही है गलत? गलत, दिस इज रॉन्ग। इतना ख्याल रखना है, ठीक है। इस पे नेगेटिव ले लेते हैं। मैं बोलूं कि यार मेरी मां मुझसे नहीं मिलना चाहती, पहले बोला माई मदर डजेंट वांट, यहां तक कोई दिक्कत है ना? आपको पता है कि डजेंट लगता है, आपको ये भी मैंने सिखाया कि अगर डजेंट लगता है तो वांट में या किसी भी वर्ड में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, पता है ना? तो यहां तक आप एकदम सही गए, माई मदर डजेंट वांट। अब देखो एक्शन है तो आपको टू लगाना पड़ेगा, एक्शन है कहीं पर, देखो देखो, मिलना है तो टू लगा दो, तो मीट मी बनकर तैयार हो गया। माई मदर डजेंट वांट टू मीट मी, आपको टू लगाना। ऊपर से हाँ बोल रहे हो कि समझ में भी आ रहा है? अब अगर इंटेरोगेटिव आपको बोलना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम्हारे पति तुम्हें गले लगाना चाहते हैं? बताइए भाई, जो जो बना सकता है वो ट्राई मार के एक बार दिखा दो मुझे। कसम से जो सोनी बोलती है मुझे लगता है कि शादीशुदा महिला बोल रही है, ऐसे मुझे क्यों लगता है? सोनी, सुषमा नहीं लगता क्या? गौर से सुनो, है ना? ऐसा लगा ना कि कोई मैच्योर 35-40 साल की महिला नहीं लग रहा है आवाज से। और ये कह रही कि मेरी शादी नहीं हुई है या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? ओके, तो क्या तुम्हारे पति तुम्हें गले लगाना चाहते हैं? डू या डज? अगर मैं डू लगाऊं तो मतलब लड़की द्रौपदी हो जाएगी, हैं? ओके, तो डज लगा दे, डज।
तुम्हारे पति, डज योर हस्बैंड तुम्हें गले लगाना चाहते हैं। वांट तक तो ओके है, अब क्या चाहिए, अब बताओ। तो आपको एक्शन दिखाई दिया ना, गले लगाना। तो उसको टू के साथ करेंगे। डज योर हस्बैंड वांट टू हग यू। बनकर तैयार हो गया ये टू। मतलब टू आपको भूलना नहीं, अगर गलती से आप टू भूल गए तो फिर गए आप। टू भूलने का मतलब है कि समझो कि शादी हो रही है किसी लड़की की, बारात गई, सब कुछ हुआ, सिंदूर दान नहीं किया, यूं समझ लो। तो टू में बहुत पावर है, इस टू को मत भूलना। यही टू, ये टू इतना पावरफुल है, ये टू कभी इन्फिनिटिव मार्कर है, तो यही टू कभी प्रेपोजिशन भी है। मानते हो ना इस बात को? मानते हो जी? एक ही टू देखो दो दो रोल प्ले करता है, तो इसको हल्के में नहीं ले सकते। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब आते हैं जो हमारा सेकेंड नंबर था। सेकेंड नंबर याद करो, मैंने क्या बोला था? सेकेंड नंबर ओनली ऑब्जेक्ट है ना, सिर्फ ऑब्जेक्ट वाला देखते हैं। अब आते हैं ओनली ऑब्जेक्ट। ओनली ऑब्जेक्ट में किसी ने बोला कि मुझे एक कार चाहिए। हिंदी देखो कैसी कैसी, मुझे एक कार चाहिए। कोई बोलेगा मैं एक कार चाहता हूं, अलग अलग हिंदी है। कोई बोले मैंने कार चाहिदा है, कैसे बोलेंगे? कहाँ गई? ए कुड़ी, वेयर आर यू? कैसे बोलेंगे मुझे एक कार चाहिए पंजाबी में? चाहिए है, मैंने कार चाहिए। देखो कोई ऐसे बोलेगा मैंने एक कार चाहिए है। ये कोई बोले कि हमरा एगो कार चाहिए, तो व्हाटएवर आपकी हिंदी हो, भोजपुरी हो, पंजाबी हो, या आपकी गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, डज नॉट मैटर। या हरियाणवी में अरे कार दिला दे मो, कार चाहिए मो, कुछ भी बोल दो, डज नॉट मैटर। अंग्रेजी जो है इसमें कहीं भी एक्शन दिखाई दे रहा है आपको? खाली वांट छोड़ करके कहीं दिख रहा है? देखो सिर्फ चाहिए दिख रहा है और कार दिख रहा है। तो सीधा आप बोलोगे आई वांट, कुछ नहीं, सीधा क्या बोलोगे? अ कार, आई वांट अ कार, मुझे कार चाहिए। कितना सिंपल है, कोई टू नहीं। अगर यहां पर गलती से आपने कह दिया आई वांट और गलती से टू निकल गया, तो फिर मैं तो ये कहूंगा कि मतलब खुद पे लाना जरूर भेजना है कि हाय ये क्या हो गया मुझसे, महा गलत है ये गलती माफ नहीं की जाएगी। मतलब आपने टू को दो कहां पे आके खड़ा कर दिया है, ये गलती माफ नहीं की जाएगी, ऐसी गलती मत करना। अब बोलो सुषमा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर सुषमा ने बोला आई वांट टू सम मनी, तो सही या गलत? हाँ, तो मैं तो लगा के पूछ रहा हूं ना कि सही या गलत। तो ये गलत हो जाएगा। तो इस मान लो किसी को आदत है मुंह से एक्स्ट्रा टू निकल जाए, तो याद रखना ऐसे नहीं निकालना है टू। तो कैसे होगा कि आई वांट सम मनी। ठीक है जी। अब देखो, क्या तुम्हें एक कार चाहिए? तो पहले हम डू यू वांट पे आएंगे। डू यू वांट, डू लगाऊं कि ना लगाऊं? नहीं लगाओ। डू यू वांट अ कार, डू यू वांट अ कार, क्या तुम्हें कार चाहिए? ओके, एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव लेते हैं। क्या तुम्हें एक कार नहीं चाहिए? अब बताओ। देखो सब नहीं जी, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव अगर यस नो होता है तो हम ऐसे डोंट पहले लेते हैं ना, ऐसे करते हैं ना, डोंट यू वांट ऐसे करते हैं ना, डोंट यू वांट अ कार, डोंट यू वांट अ कार। मैं इसमें कह दूं भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए?
नहीं, डू तो लगेगा, डू तो लगता है। व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ये सायल अभी आई है क्या? सायल भी रिमूव हो गई? सायल एक बार चेक करो कहीं आप रिमूव तो नहीं हो गए ग्रुप से। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने रिमूव किया है, मुझे पता नहीं था कौन क्या है, मैं नंबर देख के रिमूव कर रहा था। अगर ऐसा है तो हाय मैसेज करना तो मैं ऐड कर लूंगा। ओके, मतलब आप हो कनेक्टेड हो? हाँ? ठीक ठीक, अच्छा जी। अगर बोलूं कि उस लड़के को क्या चाहिए, दसो जी कुड़ी कितने हो जी, तुसी दसो। एक कुड़ी, उस लड़के को क्या चाहिए? क्या बोलेंगे उस मुंडे को? की चाहिए है, क्या बोलेंगे? की चाहिए है। ओके, तो क्या होगा? व्हाट, हाँ, अगर उस लड़के को बोले दैट बॉय भी कह सकते हैं। व्हाट डज दैट बॉय वांट। वधिया जी, वधिया जी। तो ये हो गया। अगर यहां तक बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो बताइए, यस और नो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो थोड़ा सा एडवांस कर दो इसे। टीचर लोगों को तो मजा आता है, कह रहे एडवांस करो, लेकिन जो टीचर नहीं उनका क्या हाल है? एडवांस वांट, देखो जी, एडवांस वाले में क्या होता है कि सेंटेंस को ध्यान से देखना। एक वाइफ कह रही है अपने हस्बैंड से, कह रही कि ए जी, मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए चाय बनाओ। बनाओ, थोड़ा सेंटेंस बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? देखो, हुआ ना, है ना? मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए चाय बनाओ। अब इसको बनाने के तरीके बहुत हो सकते हैं, तो हम जो सबसे एडवांस तरीका है वो इन्फिनेटिव का तरीका है, तो हम इन्फिनेटिव रूल को फॉलो करें। इस रूल को फॉलो करके कैसे करेंगे, बहुत गौर से देखना। मैं, तुम, जो भी है सब्जेक्ट, चाहता हूं, चाहती है, यहां तक तो आप चले जाओगे ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा रूल के हिसाब से। आई वॉन्ट, शी वॉन्ट्स। अब इसके बाद अब जिसे कह रहे हो कि मैं चाहती हूं कि तुम चाय बनाओ, तो तुम है तो यू लगा दो। वो चाहती है कि मैं चाय बनाऊं, तो ये लगा दो। मैं चाहता हूं कि सुषमा चाय बनाए, तो उसे हर कह दो। मैं चाहता हूं कि अरिहंत चाय बनाए, तो उसे हिम कह दो। मैं चाहता हूं सारे लोग मिलके चाय बनाए, तो उसे मैं देम कह दो। वो चाहते कि हम सब बनाए, तो अस कह दो। नाम लेना है, मैं चाहती हूं कि चिंटुआ चाय बनाए, तो चिंटू कह दो। तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बेटा चाय बनाए, तो योर सन कह दो। ईटीसी यहां पे इनके नाम लेने आपको, और फिर यहां पर आपको लगाना है इन्फिनेटिव, यानी कि टू लगा दो। टू के बाद जो वर्ब का आपका बेस फॉर्म है वो लगा दो, जो ऑब्जेक्ट लगा दो। मैथ के फॉर्मूले जैसा आपको लग रहा होगा, बट अभी आ जाएगा। देखो, मैं चाहता हूं कि तुम चाय बनाओ, आई वॉन्ट यू, फिर यहां पे लगा दो टू मेक टी, कहानी खत्म। आई वॉन्ट यू टू मेक टी। फिर से देखो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि सुषमा मुझे कार डिस्काउंट दे। अब बताओ मैं कैसे बनाऊंगा? नहीं, आई वांट के बाद टू नहीं आएगा, नहीं नहीं। हाँ हाँ,
फैसला कर लो भाई, मैं लास्ट में आऊंगा। अच्छा रूल रूल देखो ना, पता क्या है रूल, देखो रूल क्या कह रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई लगा दूं, फिर वांट, वांट लगा दिया। अब वांट के बाद देखो यहां पर मुझे नाम वाम यहीं पर लेना है, तो सुषमा को सुषमा बोलूंगा, आई वांट सुषमा। उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन्फिनेटिव लगाना है नहीं लगाना है, लगा रहा है ना, तो मुझे टू गिव लगाना पड़ेगा ना यहाँ। टू गिव क्या, गिव क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्काउंट। आई वांट सुषमा टू गिव डिस्काउंट मुझे, तो मुझे के लिए टू मी, आई वांट सुषमा टू गिव डिस्काउंट टू मी। और नहीं अगर यहाँ इस टू से बचना है तो और उपाय है, ऐसा भी हो सकता है। आई वांट सुषमा टू गिव के बाद यहाँ पे मी लगा दो, दोनों में से जो आसान है ले लो, लेकिन इस टू को नहीं खत्म कर सकते, ये टू तो लगाना पड़ेगा ना, ये तो नियम है, ये टू तो लगाना पड़ेगा। एक और देखो, मैं बोलूं मेरे पति चाहते हैं, मेरे पति चाहते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूं, सीखूं। अब बताओ जी कैसे होगा। माई हस्बैंड, अब फिर वही कहानी, हे सुषमा, वांट्स के बाद देखो क्या आएगा, देखो 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 क्या आएगा, फिर भूलना नहीं है, माई हस्बैंड वांट्स मी। अब लगाओ यहाँ पे टू लर्न इंग्लिश। अब आएगा, धीरे धीरे आएगा, नया है ना, नया जूता काटता है, आएगा। ओके अब बताओ, ये सिर्फ सुषमा के लिए, सुषमा को हम फेमस करते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? गुस्से में सुषमा, क्या तुम चाहते हो मैं नौकरी छोड़ दूं? अब बताओ। देखो देखो यहां पर ऐसे देखो, यहां पर पति है, ठीक है, ये हस्बैंड है, हालांकि सुषमा के हस्बैंड बिना मूछ वाले कूल डूड है, बट मैं ऐसे चित्र बना रहा हूं। ये पति है और यहां पर वाइफ है। अब इनके बीच लड़ाई हो गई कि क्या यार तुम सुबह सुबह उठ करके इधर तैयार होने लगती हो, ये वो जॉब पे जाती। अरे तो क्या करूं, नौकरी छोड़ दूं मैं, तुम चाहते हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? अब ये डायलॉग है। अब ये कैसे बोलेगी इंग्लिश में? तो डू यू, डू से तो शुरू करना पड़ेगा ना बॉस। डू यू वांट, यहां तक कोई दिक्कत? डू यू वांट। अब क्या होगा आगे बताओ। डू यू वांट मी टू लीव, लीव द लगा दो, वही सेम जॉब है, डू यू वांट मी टू लीव द जॉब। लेकिन क्या ये इतना फास्ट जुबान पे आपके आएगा नहीं आएगा? मुझे डाउट है, मुझे 2-3 बच्चों पे डाउट है कि नहीं वांट बोलेंगे तो मी खा जाएंगे, मी बोलेंगे तो टू खा जाएंगे, या टू को गलत जगह लगा देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपको कितना लग रहा है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्या सत्तू उपलब्ध है? कैसे बोलेंगे? क्या सत्तू अवेलेबल है? डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, इज लगाएंगे? हाँ। और क्या तुम चाहती हो कि मैं सत्तू पीऊं?
डू यू मत, है ना, डू यू वांट मी टू ड्रिंक। तो उसी तरीके से क्या तुम चाहती हो कि मैं सत्तू की जगह कुछ और खाऊं या कुछ और पीऊं। सुषमा का टू मुझे हमेशा लगता है कि वांट के बगल में लगा रही है, यहां पर देखो वांट के बगल में नहीं है ना। हाँ, उसके बाद मी हिम हर यही करना है। डू यू वांट मी टू ड्रिंक समथिंग, कुछ और, एनीथिंग एल्स। हाँ जी, देखो इस पर जब तक कम से कम 1-2 दिन आप अभ्यास नहीं करोगे ना, कम से कम आज करो आधा घंटा, कल थोड़ा करो, तभी हो सकता है। इसको आप हल्के में ले रहे हो, इतना बेहतरीन इंग्लिश है ये। आप एक बार लड़ना घर में और उसके बाद तुम नहीं चाहती कि मैं सक्सेसफुल हूं, जब इस तरीके से बोलना पड़ेगा ना, तुम नहीं चाहती कैसे बोलेंगे, यू डोंट वांट कि मैं सफल हो जाऊं, यू डोंट वांट मी टू बी सक्सेसफुल। इस तरीके से मेरे, अगर आपको बोलना है कि यार कोई नहीं चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ अचीव करूं, कोई नहीं चाहता है, nobody wants me to achieve anything in my life। अब इसको हल्के में ले रहे हो। इसी का पार्ट है, हमें तो टू के बगल में वर्ब का बेस फॉर्म लगाना है, तो हमें होने के लिए भी लगा दिया, बेस फॉर्म ही तो है। तो कौन चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं, कौन चाहता है, के चाहेला, कौन चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं। 10 बजे बनाओ जी। कौन चाहता है कि मैं यहां से चला जाऊं, हु वॉन्ट्स मी। हाँ, मान लो गो ही लगाते तो टू गो फ्रॉम हेयर लगाना पड़ेगा ना, हु वॉन्ट्स मी टू गो फ्रॉम हेयर। चलो थोड़ा रोमांटिक करते हैं आप लोगों के लिए, गुस्सा ज्यादा हो गया। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बालों को सहलाओ, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे बालों को सहलाओ। हाँ जी, ओवर टू ऑल ऑफ यू। बड़े अनरोमांटिक है आप लोग भाई, एक भी नहीं बन पा रहा है। एक लड़का रोमांटिक निकला है। हाँ जी, आई वांट। सहलाओ में हेयर है। लवली, सहलाने को बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक 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 मतलब सहलाना। हालांकि स्ट्रोक को एक बार सर्च कर लो, एक बार सर्च कर लेना है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे गले लगाओ, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे गले लगाओ। ये पूछते हैं दसो जी किथे हो जी तुसी। दसो जी इन इंग्लिश, आओ जी इन इंग्लिश। सुपर सुपर। देखो इनको तो आ गया,
बस टू की पोजीशन देखनी, टू कहां पे आएगा। तुम कभी चाहती ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे पास बैठूं। तुम कभी नहीं चाहती हो, कभी नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारे पास बैठूं। यू नेवर वॉन्ट, कभी नहीं है तो क्या लगा दोगे, यू नेवर वॉन्ट। अब बताओ, you never want me to sit with you। जी चलो इस पे अभ्यास कीजिए, ऐसे मजा नहीं आएगा, अभ्यास कीजिए। आइए आप लोग, छोड़िए, ये हो गया आपका, वांट इज डन। कम सामने आइए आप लोग। यस चलो मैं सवाल करता हूं, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करना। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्यार से बात करो। आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी पोलाइटली। टॉक मी नहीं, टॉक के बाद जो प्रैपोजिशन है वो दो आते हैं, या तो टू आता है या विद आता है। तो टू ज्यादा पॉपुलर है, टू ज्यादा चलता है, हालांकि विद भी लगा सकते हैं। तो आई वॉन्ट यू टू टॉक टू मी। ओके ठीक है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इस तरह के कपड़े पहनो इस गांव में। ओके मैं चाहता हूं कि तुम ड्राइविंग सीट पर बैठो। ड्राइविंग सीट, हाँ ड्राइवर सीट, ऐसा क्या, ड्राइविंग सीट ड्राइवर हो सकता है सुषमा, उस ड्राइविंग सीट है ना, ड्राइविंग सीट होना चाहिए ना, ड्राइविंग सीट है। ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो सही, मतलब ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो ड्राइविंग हमारा एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो सही है, मॉडिफाई कर रहा है सीट को। लेकिन सुषमा कार वाले में काम करती है ना, क्या पता वहां ड्राइवर सीट बोलते हो। अच्छा ड्राइविंग सीट, ठीक, ओके। कोई नहीं चाहता कि मैं एसी ऑन करूं। फिर वही, अरे कोई नहीं चाहता कि मैं एसी ऑन करूं, मैं को क्यों भूल गए आप लोग। स्विच ऑन द एसी। ओके मैं चाहता हूं कि तुम सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो। हाँ ठीक है। क्या तुम चाहते हो कि मैं बैठूं, ऐसे था, आई वॉन्ट यू टू। अब पढ़, ठीक है, पढ़ने का जो भी अंग्रेजी, रिसाइट है, चैंट है, रीड है, तो आपको बस वर्ब वहीं पे लगाना। आई वॉन्ट यू टू रीड हनुमान चालीसा, आई वॉन्ट यू टू चैंट हनुमान चालीसा, आई वॉन्ट यू टू रिसाइट हनुमान चालीसा। हाँ जी, क्या था कि मैं चाहती हूं कि तुम बर्तन धो। आई वॉन्ट यू टू, ठीक है, वॉश आ जाएगा। डू के साथ वो डिशेस बोलते हैं, वो बना बनाया फ्रेज होता है। आई वॉन्ट यू टू डू डिशेस। ओके क्या तुम चाहती हो कि मैं नए कपड़े पहनूं।
फिर वही ठीक है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरा फेस वॉश यूज करे। हम्म। मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा लाइफ में सफल होए। हम्म। हम्म। आई। हम्म। चलिए जब आप लोग की बारी, आप लोग कीजिए। और सुषमा का टू इधर से उधर भाग रहा है। सुषमा रोको, ब्रेक लगाओ, भाग रहा है अभी। रोका जाएगा। आप लोग पूछिएगा। मेरी तरफ से ओवर है। आप लोगों की बारी। एक्शन।